तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का अपना जो एसएससी जीडी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 6 नंबर का और 7 नंबर का अपना प्रैक्टिस सेट है। मतलब 6 नंबर का अपन ने कंप्लीट कर लिया था और 7 नंबर का अपना आज जो है प्रैक्टिस सेट है। तो आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन हो सकते हो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो पहले तो आप जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड तक, और कमेंट अच्छा सा कर देना। और एक बात और, मतलब जो चैनल पर नया है वो ध्यान से देख कर पढ़े, क्योंकि मैं जो पहले वाली चीज़ है वो फिर से मैं आपको आज थोड़ा रिपीट करवा दूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध कौन है? या फिर अपन कह सकते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है नाम से प्रसिद्धि किसने पा रखी है, बताइए। सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, साइना नेहवाल या तन्वी लॉर्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो ये देखो, आईएनसी जानते हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 1885 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये भी याद रखो, क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड सेशन की बात करें, सेकंड सेशन हुआ था इसका कोलकाता में एंड थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में होता। ठीक है, इतना याद रखना, आपको ज़्यादा फालतू का याद नहीं रखना है। अब एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी आईएनसी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इतना क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अवध निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, प्राचीन जो राजधानी कुछ भी है वो पूछ रहा है आपको। लखनऊ, त्रिपुरा, पंजाब, गोवा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ है। लखनऊ जानते हो ना, लखनऊ का जो पुराना नाम वो अवध नाम से जाना जाता है। यदि आपको अवध दे रखा होता तो भी आपको लखनऊ ही समझना है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लखनऊ को अपन अवध भी कह सकते हैं। जैसे राम मोहन, तो जैसे एक लड़का है उसका नाम राम है और उसका नाम घर पे रामू है, तो यदि अपन उसको राम नहीं करके रामू भी बुलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, होगी ना। तो इसलिए इसको लखनऊ से अवध भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब भारत के जो प्रथम मूल व्यक्ति है बुकर पुरस्कार जीतने वाले, वो कौन है बताइए। अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, वी एस नायपॉल, झुम्पा लाहिरी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो कौन हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वी एस नायपॉल। देखो इन्होंने कब जीता था? 1971 में। किस लिए, किस पर जीता है इन्होंने? इन्होंने जीता था इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। इसके कारण इनको ये जो है बुकर पुरस्कार जो है दिया गया था 1971 में। बुकर प्राइजेस दिया गया था 1971 में, इनको दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तेरह ताली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य? तेरह ताली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य? मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन को। देखो तेरह ताली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है क्वेश्चन में पूछा जाए। वैसे तो मैंने आपको सभी लोकप्रिय नृत्य करवा दिए, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूंगा कौन कौन से क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट जो है नृत्य आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का तेरह ताली लोकप्रिय नृत्य है। अब बात करें कि मैंने बताया था आपको, केरल का कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। केरल का कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। जो चैनल पर नया है वो पहली बार पढ़ रहा है वो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जाता है एक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और बात करिए एमपी की, बात करें एमपी में कौन हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए। और एक बात करिए आंध्र प्रदेश की, एक को लिख लो। मोस्ट करवा देता हूँ मैं आपको, फालतू भी नहीं करवाऊंगा। मोस्ट आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। एक होता है कथकली, एक होता है कथकली और एक होता है कथक। तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली हो जाएगा केरला का हो जाएगा, केरला का हो जाएगा। ठीक है, अब एक आप मुझे बताओ कि जो है ओणम कहाँ का
लोकप्रिय त्योहार है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है इसका। या आज आपका एक होमवर्क क्वेश्चन तो एक ये है, ओणम कहाँ का, तो ओणम आपको ऑप्शन दे देता हूँ, असम या केरल, असम या केरल, इन दो में से ये बताना है, असम या फिर केरल, इन दो में से आपको चुनकर बताना है, या तो असम होगा या फिर केरल होगा। तो आप देख सकते हो क्या होगा इसका, ठीक है। एक बताना आपको लोहड़ी, लोहड़ी क्या, लोहड़ी ये कहाँ का त्योहार है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लोहड़ी है पंजाब का, ठीक है। ओणम का हो जाएगा बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी, किसके द्वारा रचयिता, मतलब इसके रचयिता कौन थे बताओ। नेहरू, मीनू मशानी, E.M. फोर्स्टर, नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप भी राइट आंसर देते जाइए। इसका वैसे करेक्ट आंसर देखा जाए देखो E.M. फोरेस्टर हो जाएगा। कब लिखी थी इसने, 1920 में लिखी थी, 1920 में इसने ये बुक प्रिंट की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताना आपको। अब्दुल कलाम आज़ाद, एन बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो देखो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज तो भाई गांधी जी की बुक है, हिंद स्वराज तो सभी को पता है कि गांधी जी की है। और एनी बेसेंट की न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों इसकी है, इसकी है ये दोनों। और क्या देख रखा है, बाल गंगाधर तिलक। तो देखो जो इंडिया विंस फ्रीडम है, इंडिया विंस फ्रीडम है, ये किसकी हो जाएगी, ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। आपको तो बस मैंने जो बता दिया, मतलब सही सुमेलित कौन सा दिया गया आपको, सही सुमेलित दिया गया एनी बेसेंट का। तो एनी बेसेंट का ये सही सुमेलित दिया गया है। अब बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी बेसेंट जो INC की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन भी, वो मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की कब, 1898, 1898, ठीक है। 1898 में क्या की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एंड 1907, ठीक है, 1907, ठीक है, 1907, मतलब इसमें क्या किया था उन्होंने, 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। और बात करें 1914 में इन्होंने क्या किया था, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया जो है बुक इन्होंने मतलब लिखी थी, या जो है प्रिंट की थी 1914 में, ठीक है। ये दोनों न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ इनकी है। ये कब लिखी थी, 1914 में लिखी थी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने अभी जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, तो इनको याद देखना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, निम्नलिखित आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। कालक्रम अनुसार समझ गए ना, मतलब उनके जो किस वर्ष क्या हुआ था, ठीक है। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC का अमृतसर अधिवेशन। तो देखो सभी को पता है कि जो होम रूल आंदोलन वो 1916 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, एंड ये भी 1919 में हुआ था। इसलिए देखो लफड़ा हो जाएगा इससे। तो अब देखो 1919 में हुआ था, लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो ये हुआ था INC का अमृतसर अधिवेशन, ये दिसंबर तक हुआ था, दिसंबर के एंडिंग तक हुआ था, दिसंबर 1919 में, ठीक है। इसलिए पहला ये आ जाएगा, एंड सेकंड ये आ जाएगा, एंड थर्ड ये आ जाएगा, एंड फोर्थ ये आ जाएगा। ये लो डायरेक्ट मैंने पहले से ही आपको इनको सेट करके दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो पर इंजन नहीं, मतलब कोई गाड़ी तो है उसमें जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, समझ रहे हो ना इसका मतलब, किसने कहा था, मतलब इसमें कुछ छुपा हुआ बात है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू है, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। कब तक रहे थे, 1947 से 1964 तक रहे थे, 1947 से 1964 तक ये क्या रहे थे, इंडियाज PM रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तभी इन्होंने ये बात कही थी। और इन्होंने 1935 के अधिनियम पर एक बात और कही थी, इसको गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था,
गुलामी का अधिकार पत्र भी इन्होंने ही कहा था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। वैसे तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का आपको पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न संख्या है 9, प्रश्न संख्या नंबर का, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त की थी। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, पूरा डिटेल्स इसका टॉपिक रिलेटेड मतलब पूरा आपको याद हो जाएगा। लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी। ठीक है, अब देखो आपको इसमें याद किस करना है। लुट मतलब लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म, गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम प्रवचन, और कुशीनगर, कुशीनगर यहाँ पे कुशीनगर लिख लेना, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कुशीनगर कहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर, ए ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, मोहम्मद गोरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, बताओ। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था रिलेटेड राजधानी से, आज भी पूछ रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ या फिर मुल्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर जानते हो ना, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है, बताओ। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बताओ जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब। औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अकबर का एक क्वेश्चन पूछा है, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, ये इसने चलाया था। ठीक है, तो इतना याद रखना, दीन है इलाही धर्म, ये याद रखना, इसने इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1857 के विद्रोह में, विद्रोह के केंद्र उनके नेताओं का सुमेल करना है, मतलब नेता दिए गए एंड उनके केंद्र दिए गए, कहाँ कहाँ से थे और कौन कौन थे। ठीक है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी गिडियालू। तो देखो आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बता दूंगा, देखो क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन आप देखो, अर्जुन पुरस्कार जानते हो ना, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी जस्ट, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख उसमें राशि दी जाती है। ठीक है, इतना याद है को क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो डायरेक्ट मैंने आपको इसमें इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, तो देखो बेगम हजरत महल कहाँ की थी आपको पता है, कुंवर सिंह कहाँ के थे, और रानी लक्ष्मी कहाँ की थी, और रानी गिडियालू ये नागालैंड की थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, कुंवर सिंह आरा, और ये लखनऊ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने जस्ट अभी ऊपर बता दिया, चारों का आपको करेक्ट आंसर बता दिया। यदि कोई बाई चांस में से जल्दबाजी में गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए मुझे बता दिया करो, मतलब सर ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभार, पता नहीं चलता अपने को कि अपने सोचते ना टाइम हो गया इसलिए जल्दी जल्दी अपने को कराना है, तो अपना टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी अपने को क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे, एक तो था लाला हरदयाल, लाला हरदयाल एंड सोहनलाल, दोनों इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, गरबा है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, बताओ। गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, केरल, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक। देखो केरल का क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा कहाँ, केरल का क्या हो जाएगा, ओणम हो जाएगा, केरल का क्या हो जाएगा, ओणम हो जाएगा। और असम का कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, असम का कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा, तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा हो जाएगा, लोकप्रिय त्यौहार कौन सा हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा। और गुजरात, सॉरी यहाँ पे ये देखो वैसे तो नृत्य पूछा है, लेकिन मैं ये 2-3 जो है त्यौहार बता रहा हूँ पहले आपको। और गुजरात का क्या हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, गुजरात का क्या हो जाएगा, गरबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताना, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताना। यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वोल्गा हो जाएगी। अब बात करें अमेजन नदी, तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, एंड अपवा क्षेत्र की दृष्टि से देखे जाए तो ये हो जाएगी, एंड चौड़ी नदी देखे तो भी नील नदी हो जाएगी। और बात करें राइन नदी की, तो राइन नदी क्या कहा जाता है, राइन नदी को कहते हैं यूरोप की काली नदी के नाम से जानता है, यूरोप की कोयला नदी बोल दो या काली नदी बोलो, कोयला नदी के नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, नाको किस रोग से संबंधित है, NaCO है, रोग किससे रिलेटेड है, तो सभी जानते हो एड्स से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, एड्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ आज का, एड्स का पूरा नाम दीजिए, एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम दीजिए। और एड्स ज़्यादातर किस में होता है ये बताओ। अगला प्रश्न देखिए, MMR वैक्सीन कौन सी बीमारी से रक्षा करता है, MMR। ठीक है, MMR जो है जो वैक्सीन होता है वो कौन सी बीमारी से रक्षा करता है अपनी, खसरा, ममपश,
मम्पस यहाँ पे लिख लेना, इस प्रकार इसको लिख लेना मम्पस मम्पस, ठीक है। ऐसे लिख लो रूबेला या फिर सभी। देखो ये MMR वैक्सीन होता है, ये वैसे देखी जाए तो कितने साल के बच्चे को लगाया जाता है, ये लगाया जाता है अपने को 15 से 18 मंथ वाले बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है। और ये सभी में काम आता है, मतलब तीनों रोगों से बचाता है MMR वैक्सीन। अगला प्रश्न देखिए, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक, प्रशीतक पूछे तो प्रशीतक में फ्रियोन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी बनाने के बाद डिटोल का तनु विलियन लगाया जाता है। तनु मतलब समझ रहे हो ना, तनु और सांद्र क्या होते हैं, तनु और सांद्र क्या होते हैं, जब किसी में कोई एसिड है, चलो कोई एसिड की बात करता हूँ जैसे H2SO4 है, यदि यहाँ पे सांद्र H2SO4 लेते हैं तो उसमें जल नहीं मिलाते, लेकिन तनुओं की बात आती है तो उसमें जल भी मिलाना पड़ता है। तनु विलियन लगाया जाता है तो क्योंकि वो पदार्थ है प्रतिजैविक, या प्रतिजैविक प्रतिरोधी और गंदा नहीं है, फिर नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन का टास्क आज भी अपने कंप्लीट किया, जिसमें अपन ने 90 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर क्वेश्चन आपको वैसे बता दिए। तो इतना याद होगा, एक क्वेश्चन और लिख लो आप, एक क्वेश्चन और लिख लो, रेड बॉय जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, कवाशियो कोर के कारण होता है। रेड बॉय रोग होता है वो किस कारण होता है, कवाशियो कोर होता है। तो आज का अपना जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वी विल गाइस।